रामचंद्र की जय। श्री अजरोचन भगवान की जय। आइए मानस के राजहंस मानस वृंद यहाँ पर उपस्थित आप सभी श्रोताओं को रमन श्रीवास एवं मंडली की ओर से सादर प्रणाम। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति रही है, किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले हम अपने देवी देवताओं का स्मरण करते हैं। तो आइए मैं संगीत की देवी माँ सरस्वती की आराधना करता हूँ। आप सबका सानिध्य मुझे चाहिए, आप सबका प्यार मुझे चाहिए। आइए माँ सरस्वती की वंदना। हे शारदे माँ भारती, हे शारदे माँ भारती, हे शारदे माँ भारती, तेरी करूँ मैं आरती, तेरी करूं मैं आरती, तेरी करूँ मैं आरती। तेरी करूं मैं आरती, तो दयामय तो क्षमामय, माँ जगत की ममतामय, ज्ञान दीपक भारती, हे शारदे माँ भारती, हे शारदे माँ भारती। हंसासना श्वेतांबरा, हंसासना श्वेतांबरा, वीणावरा दुर्तंबरा, सकल विश्व सवारती, तू सकल विश्व सवारती, हे शारदे माँ भारती, ज्ञान दीपक भारती, ज्ञान दीपक भारती, हे शारदे माँ भारती।
बोलिए श्यामल रामचंद्र की। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुजवन कृशाणो ज्ञानेनाम गगन्यं, सकल गुणनिधानां वानराणामधीशं, श्री रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल सरस्वती मैया की जय। एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। काबर के आप हम जम्मो जन है माघी पुण्य मेला के अवसर पर भगवान रामचंद्र जी की कथा सुने बर बैठे हैं। और जब भगवान रामचंद्र जी के कथा सुने बर बैठे हैं तो मुख में भी राम के नाम होना चाहिए, मुख में जयकारा होना चाहिए, तब ये मुख की पवित्रता जो है स्पष्ट रूप से झलकी। एक बार जम्मो भगत मन से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा लगाओ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए राजी लोचन भगवान की जय। बोल कुलेश्वर नाथ की जय। राम कथा के जम्बो अनुरागी भगत मन रामचरित्र मानस में देखो अलग अलग 7 कांड, और 7 कांड मने आप जम्बो जन जानते हो कि कांड मने का होते। कांड मने घटना होते राम जी जोन अपन समय करिस, त्रेता युग में जो क्रियाकलाप करिस, बोला मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो 7 कांड में पिरोए के प्रयत्न करिस। और जब 7 कांड पिरोइस तो ही में से एक सुंदर कांड हमारे बीच में दे दीस। कांड भी देखो, कांड भी कैसे सुंदर कांड, यानी घटना भी सुंदर। घटना कई प्रकार के होते भैया। घटना ला देखो ना तो घटना ला कभी कोई आदमी सुंदर नहीं कहा है, बहुते कम आदमी सुंदर कहत होई, लेकिन मानसकार सुंदर कांड नाम दिस। तो भगवान की जो भगवान के साथ में वो समय जो हुई वो एक एक पल के एक एक क्षण के जो घटना जो है यहाँ पे वो हमारे मन लिए अनुकरणीय, आज के कलयुग के प्राणी के लिए अनुकरणीय। सुंदर कांड के ही प्रसंग देखो। राम काज सब करिहा तुम बल बुद्धि विधान, आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। अब एक दिन देखो भैया, हनुमान में वो पावर कि वो अपन दुश्मन से भी आशीष ले ले। दुश्मन से कोनो आशीष लेना है भैया तो बड़ा दिक्कत हो जाते, बहुत टेढ़ी खीड़ हो जाते हैं। लेकिन हनुमान में वो पावर कि दुश्मन ला कैसे अपन और मिलाना है, यदि कोई सीखा है तो वो हनुमान जी से सीखा। सुंदरकांड पढ़े, वो सुंदरकांड पढ़े के बाद ये पता चलते कि दुश्मन ला भी आप अपन और मिला सकते हो। ये प्रसंग में वो ताकत हवे, ये कांड में वो पावर हवे। राम काज सब करिह तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा मैया जो ने जो हनुमान जी के परीक्षा लेवर आ रही साबे, और परीक्षा लेवत लेवत हु थक खा गए, और थक खा गए ना तो थक खाए के बाद में हनुमान लगी, वाह बेटा हनुमान ते तो बहुत चतुर हस, और ते जिन काम करे बर जात हस ना, राम काज सब करिहा तुम बल बुद्धि निधान। ते राम काज करे बर जात है, भगवान के काम करे बर जात है, लेकिन मैं तोर बुद्धि की परीक्षा ले बर आ रहे हूँ। लेकिन आज मैं देखे कि तोर में सचमुच में बल और बुद्धि के भंडार हवे। और एकरे से ते
मैं तोला आशीर्वाद देवा ठाबो और ते बड़ा प्रसन्न हो के जा, तोर काज जो है वो पूरा हो। मानस प्रेमी संत समाज, जिन भी आदमी भगवान के नाम लेके अपन काम के शुभारंभ करते, ओकर काम कभू मझधार में नहीं फंसे, ओकर कार्य कभू बीच में नहीं फंसे, बल्कि वो पूरा होते। जैसे देखो एक चीज जो देखो, जैसे हम घर बनाथन, तो घर बनाथन तो सबले पहली का करथन, सबले पहली पूजा पाठ करथन, और घर बन गए तब हम पूजा पाठ करथन। हम ये कहते हैं कि भगवान ये आपके कृपा से ये जो मकान जो बनाए के मैं यहाँ पैर रखे रहे हूँ, वो आपके कृपा से कंप्लीट हो गए, पूरा हो गए। ऐसे ही हम बोला धन्यवाद देवर फिर पूजा के कार्यक्रम करथन। हमारे हिंदू धर्म के लोगन मन कितना ओकर अंदर में धार्मिकता कूट कूट के भरे हुए हैं। रामचंद्र जी के वो कथका ओकर बात के अनुसरण करते, रामचंद्र जी के क्रियाकलाप के अनुसरण करते, रामचंद्र जी ले वो इतना ज्यादा मानते कि वो अपन पूरा जिंदगी लौकर हो के पहा देते। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ एक बहुत बढ़िया भजन सुनन। जय। आइए भगवान श्री राजीलोचन के चरणों में भजन प्रस्तुत। श्री राजीलोचन भगवान की जय। राजिम नगरी धाम है पावन, जहाँ विराजे राजीव लोचन, दर्शन कर लो रे भैया, बस वही पार लगैया, बस वही पार लगैया। राजम नगरी धाम है पावन, जहाँ विराजे राजीव लोचन, दर्शन कर लो रे भैया, एक वही पार लगैया, एक वही पार लगैया। राजिम नगरी धाम है पावन, जहाँ विराजे राजीव लोचन, दर्शन कर लो भैया, एक वही पार लगैया, एक वही पार लगैया। मुरली वाला ये माखन चोर है, यही नारायण नंद किशोर है, यही नारायण नंद किशोर है, यही राम है, यही घनश्याम है, इनके हाथों में जीवन डोर है, इनके हाथों में जीवन डोर है। यही तार जय हो। यही उबार है, इनको पूजे दुनिया सारे, एक यही है कि भैया, एक यही पार लगैया, एक यही पार लगैया। राजीव नगरी धाम है पावन, जहाँ विराजे राजीव लोचन, दर्शन कर लो रे भैया, एक वही पार लगैया, एक वही पार लगैया। चार भुजाओं वाले गिरधर, तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी, तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी, चक्र गदा और शंख धरे हैं, तुम हो प्रभु जी जग के स्वामी, तुम हो प्रभु जी जग के स्वामी,
राजमनगरी धाम है पावन, जहाँ विराजे राजवलोचन, दर्शन कर लो रे भैया, एक वही पार लगैया, एक वही पार लगैया, वही पार लगैया, एक वही पार लगैया, एक वही पार लगैया, एक वही पार लगैया। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजलोचन भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा अब जम्बो भगत मन लगा हो। बोलिए लखन से रामचंद्र की। देखो भैया प्रसंग बहुत बढ़िया प्रसंग है। निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभु के खग गहई। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास ये पंक्ति ला भैया बड़ा सोच समझ के लिखे हो। हनुमान जी ला देखा, हनुमान जी फिर आगे को और प्रस्थान कर इस काबर के हनुमान जी ला लंका जाना है। समय के नजाकत देखी, इस काबर समय बहुत कम है और जब समय कम है तो समय में काम कैसे करे जाए। हनुमान जी तुरंत सुरसा मैया से आशीष ली और मैया से आशीष लेना एक पुत्र के लिए बहुत जरूरी है। पुराण और शास्त्र में बताए जाते कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपन माता पिता के पांव परत है, देवी भागवत पुराण में बताया गया है, तो पांव परे से, माता के पांव परे से 7 जन्म के जो पाप जो रही थे ना, वो पाप जो है सिरा जाते। एक जन्म के पाप नहीं, 2 के नहीं, 3 के नहीं, बल्कि 7 जन्म के पाप सिरा जाते। माता के प्रणाम करे से ये फायदा है। और माता तो भैया अपन पुत्र के लिए हमेशा अपन आप ला निछावर कर देते। कोनो कभी बहुत बढ़िया बात कहे हवे कि चिड़िया होती है लड़कियां मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। 2 पंक्ति कि चिड़िया होती है लड़कियां मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। अरे मायका भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते लड़कियों के। कि मायका कहता ये बिटिया तो पराई है और ससुराल कहता ये पराए घर से आई है। कि मायका कहता ये बिटिया तो पराई है और ससुराल कहता ये पराए घर से आई है। कि ऐ राम, ऐ भगवान, अब तू ही बता इन बेटियों को तू किस घर के लिए बनाई है, तू किस घर के लिए बनाई है, तू किस घर के लिए बनाई है। और सही बात है भैया, मैया मन के 2 टोकर होते हैं, मायके भी और ससुराल भी। अब्बड़ दिल्ले मायके में रही है और पूरा जिंदगी भर ससुराल में रही और मैया के जिन ला आशीर्वाद मिल जाते। लेना है तो आशीर्वाद लो, बद्दुआ किसी से मत लो। हमर सियान मन कथे तो बद्दुआ लेना ही नहीं चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद मिल गए, समय के नजाकत समझी और सीधा हनुमान जी जो है वो लंका नगरी की ओर फिर समुद्र के रास्ता से आगे बढ़ी। अब आगे बढ़ी तो का होते भैया, जो अच्छा रद्दा में जाते ना, जो सच्चाई के मार्ग में जाते, ओकर मार्ग में अनेक रोड आते, अनेक रुकावट आते, अनेक दिक्कत आते। हनुमान जी अच्छा काम के लिए जाते, भगवान के काम के लिए जाते, राम काज के लिए जाते। तो जब वहां से जब आगू बढ़ी तो थोड़ा से आगू गए रिसाबे तो समुद्र में एक ऐसे राक्षसी रात रिसाबे। देखा समुद्र बहुत बड़े समुद्र भैया, और में कई प्रकार के राक्षसी, कई प्रकार के राक्षस, कई प्रकार की जीव जंतु। लेकिन ये जो राक्षसी जो है जेकर उल्लेख मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी करे हाबे कि समुद्र में एक ऐसे राक्षसी राहत रिसाबे जो नो माया जाने वो कैसे माया जाने। आकाश में जो जीव जंतु उड़ाए ना, ओकर छाया ला देखते ही वो सीधा छाया ला पकड़े, ओला नहीं पकड़े, छाया ला पकड़े। और जैसे ही छाया ला पकड़े ना, वो वहीं स्थायी रुक जाए। अब रुक जाए तो ओला खींचे और खींच के ओला खा ले। अब हनुमान जी भी वही रद्दा ले जाते। राक्षसी देखी
कि अच्छा अच्छा मोर आहार आत है, मोर भोजन आत है, मोर खाना आत है। ऐसे कही के अब जब आकाश में उड़ी हनुमान जी तो हनुमान जी के छाया ला देखिस। अब तक तो वो पंछी मन के छाया ला देख के पंछी मन ला खातरी से। अब हनुमान जी जब आगू बढ़ी तो हनुमान जी ला देखिस तो ओकर छाया ला पकड़िस, और छाया ला जब पकड़िस ना सोई छल हनुमान कह किन्हा, और तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। ओकर कपट ला हनुमान तुरंत जान ड्रेस, और तुरंत जान ड्रेस, और हनुमान जी हुई जगह ओकर सत्यानाश कर दी, यानी वाला समाप्त कर दी हनुमान जी। और जैसे हनुमान जी ओकर वध करिस तो वध करे के बाद में हनुमान जी फिर आगू कोई और बढ़िस। काबर के बोले लंका जाना है, जेला जहां जाना रथे ना वहां की चिंता वाला रथे। हम मोला रामायण में जाना है कि चिंता रही साबे लकल लकरा तो वो देरी हो गए। जेला चिंता रही थे वो अपन काम ला फास्ट करते। एक जन कवि और बहुत बढ़िया बात कहे है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। अरे वक्त की फिक्र करे बंदे, कि अरे वक्त की फिक्र करे बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को भी कोई नूर बना देता है, कोयले को भी कोई नूर बना देता है, कोयले को भी कोई नूर बना देता है। आइए एक बहुत शानदार भजन सुनते हैं, सभी लोग तालियों की सेवा जरूर देंगे। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया। भजन भाव नहीं जानो रे, मैं फिल्मी सब देखी जाए, भजन भाव नहीं जानो रे। राम तुम्हारे दर्शन के ही बन में जीवन पालो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालो रे। चरण कमल को निर्मल कर दो, चरण कमल को निर्मल कर दो, दास की जुबानिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया। ओ राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया। ओ राम राम रटते रटते
कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कराते हूँ। चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फूल लाते हूँ। मीठे मीठे बेरन से भर मीठे मीठे बेरन से भर लाई रे चबड़िया। मीठे मीठे बेरन से भर लाई रे चबड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे सबरे के डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे सबरे के डगरिया। ओ राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे सबरे के डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे सबरे के डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे सबरे के डगरिया। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज आओ प्रसंग डहन आगू बढ़न। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए। अब देखो हनुमान जी जैसे तैसे लंका पहुंच गए। अब लंका पहुंचे के बाद में वह वहां के लंका के जो वन के जो शोभा है बोला देखा थे वह। और लंका नगरी की बातें अलग है। हनुमान जी रावण जो है वो लंका नगरी ला अतेक सजा के रखे हवे। अतेक बढ़िया सजा के रखे हवे। जैसे आज बढ़िया हमारे पुन्नी मेला के मंच सजे हवे। जगह जगह बढ़िया तोरण द्वार झंडा सजे हवे। बहुत बढ़िया लगा थे। चारों डहन पंडाल लगे हवे। चारों डहन मंच दिखते। भगवान के दर्शन करैया भगत मन अब्बड़ दिखते। वैसने वहां के वन में जो है फूल में भौरा गुंजार करत हवे। वो शोभल हनुमान जी जब देखी तो हनुमान जी बड़ा प्रफुल्लित। प्रकृति लंका नगरी ला ऐसे स्वरूप दे हवे कि बोला देख के हनुमान जी बड़ा मुग्ध हो गए। फूल में भौरा गुंजार करत हवे और तरह तरह के फूल सुशोभित हवे। पक्षी करुणा करत हवे। पशु मन के समूह जो है वो घूमत हवे। अब ओला देखी हनुमान जी बड़ा प्रसन्न। तो हनुमान जी कहते कि अंदर के मतलब शोभल भी देखने है तो बाहरी आवरण है। अंदर के आवरण का कथे हनुमान जी एक बहुत बड़े पहाड़ हुई जब देखी हनुमान जी ला वो पहाड़ में चढ़ गए। हनुमान जी तो पहाड़ में चढ़े बार वो तो कर पहली से प्रैक्टिस का हनुमान जी के एकरे से बड़े बड़े विद्वान मन कथे अनुभव महत्व दोगा। अनुभव महत्व दोगा। अनुभव दर किनार मत करोगा ऐसे कथे। हनुमान जी ला जब जैन समय हनुमान जी ला लंका जाए बार खंदोई खंड गए हनुमान जी लंका जाऊं ऐसे की के तब वो अपन खुद अपन बल के परीक्षा ले बार वो कहा करी सीधा एक पहाड़ में चढ़ गए। और पहाड़ में चढ़े के बाद में सीधा वहां से नीचे कूद गए। और कूदिस जो जिन बार कूदे ना हनुमान जी तीन बार जय श्री राम का है भगवान के नाम ला अपन हृदय कमल में धारण कराए। और ओकर बाद वो पहाड़ से कूदे। और पहाड़ से कूदे तो वो लोग कहीं नहीं होगा। अब कहीं नहीं हो बोला तो हनुमान जी ला लगी इसकी सचमुच में मोर पास वो ताकत हवे। जो जामवन जो बोला था ना कि ते लंका नगरी जा सकथस ते माता सीता के पता लगा के आ सकथस। और तोर जैसे बलवान जो है वो दुनिया में कोई नहीं है। ये तरह तरह के बात करत हवे बिल्कुल सही है। हनुमान जी के प्रैक्टिस रहा है कि पहाड़ में कूदे के
पहाड़ में चढ़े के और कूदे के। अब वही प्रैक्टिस के बदौलत हनुमान जी ने देखा एक अगर जब लंका नगरी में आई तो एक बड़े से पहाड़ वो सीधा पहाड़ में चल दी और जाए के बाद में फिर लंका नगरी की शोभा लाभ देखा था अंदर के शोभा लाभ सहल विशाल देखिए के आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे भय ल त्याग के। और भय तो करना नहीं चाहिएगा, भय करके क्या करबोगा। डर जो है आदमी ला परेशान करते और यदि हम वही डर ला किनारे कर दें और अपन हम कर्म पथ में हम आगू बढ़ान तो मजाल कोई हमारा रद्दा ले जाए हमला बिचका सके, कोनो हमला बिचका नहीं सका है। लेकिन जिन समय हमला डर आ जाते ना वही जगह हमन बिचक जाता। और ये तो सत्य है भाई, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जिन आए हैं तेले एक दिन जाना है। यहाँ तक कि जब भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में ओल मृत्यु लोक ला छोड़ के जायल पड़ी, भगवान श्री कृष्ण ओल मृत्यु लोक ला छोड़ के जायल पड़ी, महात्मा गांधी आई, नाना कबीर आई, सब ला मृत्यु लोक ला छोड़ के जायल पड़ी। तो भैया हमन तो साधारण प्राणी है, हूं मतलब छोड़ के जाना है। तो फिर भय का बार भय ला त्यागाओ। और जैन आदमी भय ला त्याग देते वो आदमी अपन कर्म पथ में निरंतर आगे बढ़ते। हनुमान जी भय ला त्याग दी। भय ला त्यागे के बाद सीधे कहाँ चढ़ गए, वहां पहाड़ में चढ़ गए। और पहाड़ में चढ़े के बाद में वो लंका नगरी के शोभा ला देखा थे। का है लंका नगरी ला देखा तो वह का देखते भैया वह। आओ एक भजन के माध्यम से आगे बढ़न, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। बोल पिंजरे का तो तारा, बोल पिंजरे का तो ताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम। बोल पिंजरे का तो तारा, बोल पिंजरे का तो ताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसे माया है कि ढलती शाम। दुविधा में ना दो जाए, माया मिले ना तुझको राम। तो चुन ले भक्ति अभिराम, तो चुन ले भक्ति अभिराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम। बोल पिंजरे का तो तारा, बोल पिंजरे का तो ताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम।
चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपने में। छोड़ आलस सकल विश्राम, छोड़ आलस सकल विश्राम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम। बोल पिंजरे का तोताराम, बोल पिंजरे का तोताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र की।